राहुल गांधी की हुंकार से बीजेपी डर गई है, बैकफुट पर नजर आ रही है। राहुल गांधी को रोकने की बीजेपी की कोशिश अब पूरी तरह से फेल हो गई। कांग्रेस सांसद के कार्यक्रम छात्रों की गूंज को रोकने की कोशिश में जुटी बीजेपी को जब ये पता चल गया कि केपी ट्रस्ट पर दबाव बनाकर ग्राउंड की परमिशन कैंसिल करने पर भी राहुल नहीं रुकने वाले, वो कोई दूसरा रास्ता खोज निकालेंगे छात्रों से संवाद करने का, तब जाकर सरकार बैकफुट पर आई और राहुल के कार्यक्रम के लिए तय की गई जगह जिसकी परमिशन पहले कैंसिल कर दी गई थी, उसकी इजाजत फिर से बहाल कर दी गई है। अब 8 अगस्त को राहुल गांधी का कार्यक्रम वही होगा जहां तय किया गया था, उसी समय पर होगा जो डिसाइड हुआ था। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। जगह है प्रयागराज का केपी ग्राउंड। कायस्थ पाठशाला यानी केपी ट्रस्ट ने केपी ग्राउंड में राहुल गांधी के 8 अगस्त को छात्रों की गूंज नाम से होने वाले कार्यक्रम के लिए देर रात सशर्त मंजूरी दे दी है। अब कांग्रेस उसी स्थान पर राहुल गांधी का छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों केपी प्रशासन ने अपना फैसला पलटा, और इसकी वजह मानी जा रही है राहुल गांधी के तीखे तेवर। क्योंकि जब केपी प्रशासन ने कार्यक्रम की परमिशन को रद्द कर दिया था, तब राहुल गांधी ने साफ कहा था कि सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से नहीं रोक सकती। माना जा रहा है कि राहुल की चेतावनी से सरकार की बौखलाहट और बढ़ गई है, जिससे आनन फानन में यह फैसला लिया गया। दरअसल राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से मोदी सरकार डर गई है, वो घबराई हुई है। क्योंकि जब राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा और उत्तराखंड के देहरादून में कार्यक्रम किया था, उसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। छात्रों की भीड़ ने प्रशासन और सरकार दोनों के होश उड़ा दिए थे। एक तरफ राहुल गांधी का कार्यक्रम और दूसरी तरफ छात्रों का प्रदर्शन, इन दोनों से मोदी सरकार झुक भी गई थी। उसने घुटने टेक दिए थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार को लगा कि अब छात्र और विपक्ष दोनों ही शांत हो जाएंगे। राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज कर रहे हैं वो उसे रोक देंगे और छात्र भी प्रोटेस्ट साइट से अपने घर की तरफ लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छात्र जंतर मंतर से तो चले गए, लेकिन सरकार के खिलाफ उनका विरोध अब भी जारी है, जिसकी तस्वीरें कभी झारखंड से आती हैं तो कभी बिहार से। ठीक इसी तरह राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटे हैं। छात्रों की गूंज अभियान वो अब भी कर रहे हैं। छात्रों की गूंज का अगला स्टॉप है प्रयागराज। 8 अगस्त को राहुल गांधी प्रयागराज जाने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की बात कही जा रही है, और जैसे ही ये खबर बीजेपी के कानों तक पहुंची, वैसे ही सरकार इस पूरे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश में जुट गई। ऐसे आरोप सरकार पर लग रहे हैं, और पिछले दिनों जो कुछ हुआ उससे सरकार पर लगे आरोपों को बल देने का काम भी किया है। आप जानते हैं कि प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम कायस्थ पाठशाला के ग्राउंड, जिसे केपी ग्राउंड कहा जा रहा है, वहां आयोजित किया गया था, जिसकी परमिशन लगभग हफ्ते भर पहले ले ली गई थी। 31 जुलाई तक तो ग्राउंड बुकिंग की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन कार्यक्रम से ठीक 3 दिन पहले 5 अगस्त को परमिशन कैंसिल कर दी गई। और परमिशन कैंसिल करने की वजह केपी ट्रस्ट की तरफ से जलभराव की समस्या बताई गई। साथ ही ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि केपी कॉलेज के मैदान का इस्तेमाल सिर्फ खेल और शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या परमिशन देते वक्त ये बात ट्रस्ट को याद नहीं आई थी कि ऐसे कुछ आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही आरोप लगने लगे कि ये सब केपी प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर किया है। बीजेपी लगातार केपी प्रशासन पर दबाव बना रही थी, और उसी दबाव में आकर प्रशासन ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम को कैंसिल किया था। और जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर हावी हुआ, तब राहुल गांधी के कार्यक्रम को केपी ग्राउंड में परमिशन फिर से दी गई। इस पूरे मामले में यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हमने जिला प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति के संबंध में बात की है, जिस पर जिला प्रशासन ने सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि केपी ट्रस्ट से इजाजत मिलने के बाद अब हम उसी स्थल यानी केपी ग्राउंड पर यह कार्यक्रम करेंगे। अजय राय ने आगे कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नाकामी उजागर करने के लिए राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने प्रयागराज आ रहे हैं। पहले उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन युवाओं की ललकार के आगे सारे षड्यंत्र विफल हो गए। अब केपी ट्रस्ट ने उसके लिए अनुमति प्रदान कर दी है। वहीं केपी ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने परामर्श करके आयोजकों को कुछ शर्तों के साथ कार्यक्रम करने की परमिशन दी है। इसमें कॉलेज में अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित न होना और जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति जैसे शर्तें शामिल हैं।
केपी ने कार्यक्रम करने की परमिशन को उस वक्त दिया है जब कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम रद्द करने की कोशिश कर रही है। खुद राहुल गांधी भी सरकार पर यही आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उनका प्रयागराज में होने वाला कार्यक्रम रद्द करने के लिए केपी ट्रस्ट पर दबाव बनाया था और कहा था कि सरकार बुरी तरह डर गई है। सरकार को डर है कि उसकी धांधलियों का खुलासा हो जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि सरकार कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो रुकने वाले नहीं है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने बीते दिन एक्स पर पोस्ट किया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर एफआईआर कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पैलेट गन। जब मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ है कि छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है। मैं छात्रों के साथ हूं। सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से नहीं रोक सकती। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी भी बीजेपी को डरा हुआ बता रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार डर रही है। वो नहीं चाहती कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रयागराज में हो पाए। प्रियंका गांधी ने तो ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमेशा ही कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा बर्ताव होता है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। वो डर रहे हैं, वो नहीं करवाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमेशा करते हैं और ये यूपी में तो ये हमेशा होता है। हमारे साथ तो जब मैं यूपी में थी तो हर चीज के लिए परमिशन नहीं मिलता था तो नजरबंद कर लेते थे। तो ये तो उनका तरीका है। वहीं इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम पर कहा कि निश्चित तौर पर संवाद होगा, छात्रों की गूंज होगी। छात्र और जेनजी के साथ राहुल गांधी दो तरफा बात करेंगे। राहुल गांधी भाषण देने नहीं जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन और खामियों पर छात्रों से बात करने जा रहे हैं। सुनिए कांग्रेस नेता का पूरा बयान। निश्चित तौर पर संवाद होगा, छात्रों की गूंज होगी। छात्र और जेनजीज के साथ राहुल गांधी जी दो तरफा संवाद करेंगे। राहुल गांधी जी भाषण देने नहीं आ रहे, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और शिक्षा व्यवस्था की खामियों की बात करने आ रहे हैं, जेनजीज की बात करने आ रहे हैं। शासन परमिशन देगा तब भी प्रोग्राम होगा और शासन परमिशन नहीं देगा तब भी श्री राहुल गांधी जी वहां गरजेंगे। जिस तरह राहुल गांधी की चेतावनी के बाद कांग्रेस पार्टी को कार्यक्रम करने की परमिशन फिर से मिली है, उसे लेकर यही कहा जा रहा है कि अब मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।